तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे लिमिट्स। बुक है हमारे पास कैलकुलस बाय हॉवर्ड एंटन, बिवेंस एंड डेविस। सो व्हाट इज़ लिमिट? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फंक्शन का हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे पास लेट सपोज एक है फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन के ऊपर मुझे बोला गया है कि लिमिट है, लेट सपोज लिमिट x अप्रोचेस टू ए। ये कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है ए पे। ये मतलब नहीं है कि x बराबर है ए के। तो वो कह रहा है कि जब हम इस फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाएंगे x अप्रोचेस टू ए, तो वो हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू देगा जो कि मेरे पास l होगा। लेट सपोज l होगा। ओके, तो ये चीज़ कह रहा है कि ये इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी कि जब मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, दिस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट approaches to x approaches a, this f of x equals to some number, जो कि हमने अभी ऊपर बताया कि l कोई सा भी नंबर हो सकता है। और ये l तब आएगा कि जब हमने बताया था कि जो लिमिट है मेरे पास वो x अप्रोच कर रही है a से f ऑफ x से। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने क्या लिखी है? ये कौन सी बला का नाम है भाई? अब इसका मतलब ये है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। लेट सपोज मैंने कंसीडर कर लिया ये मेरा x एक्सेस होता है, ये मेरा y एक्सेस होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है? करना ये है कि ये कह रहा है कि जब मेरे पास x जो है वो पॉजिटिव a से आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है? लेट सपोज मेरे पास कोई सा भी फंक्शन है, तो उसकी जो वैल्यू है वो लेट सपोज यहाँ पे कहीं है ना। अब वो ये कह रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो मेरे पास x की वैल्यू होगी, ये कह रहा है x यहाँ पे है वो a वैल्यू। वो कह रहा है कि x जो अप्रोच कर रहा होगा वो पॉजिटिव a से कर रहा होगा। पॉजिटिव a से अप्रोच करने का मतलब ये है कि जो उसकी वैल्यू होगी वो मेरे पास राइट हैंड साइड की तरफ से आ रही होगी। मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इस साइड से आ रही होगी, ग्रेटर देन ए से। लेट सपोज अगर मेरे पास 2 है तो जो वैल्यूज़ होकर आ रही होगी, अप्रोच कर रही होगी, वो मेरे पास 4 होगी, 5 हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, यहाँ से पास होके आ रही होगी। इसी तरह से ऐसे स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि x अप्रोचेस फ्रॉम ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब जाहिर है जब ये पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब ये x मेरे पास कहाँ से आ रहा होगा? यहाँ से आ रहा होगा और वो इधर आकर अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि वो उस पर अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो ये हो जाता है मेरे पास लिमिट। क्या कह रहे हैं कि जब मेरे पास लिमिट फ्रॉम राइट हैंड साइड दैट इज पॉजिटिव ऑन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दैट इज नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये बराबर होगा किसी एक वैल्यू के। और साथ ही साथ कि जब मैं डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर दूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और वो बराबर आ जाए एल के, तब मेरे पास बोलेंगे कि लिमिट जो होती है हमारी वो हमारी क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी। ये होता है हमारे पास लिमिट की एग्जिस्टेंट, कि जब मेरे पास राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से उस फंक्शन के ऊपर लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है और जब हम डायरेक्टली उसकी जब वैल्यू पुट करें तब भी वो सेम आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? लिमिट एग्जिस्ट कहलाएगी। यही हमारे पास बुक में भी रेफरेंस दिया हुआ है। हम इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा जूम करने के बाद। ओके, सो हमें स्टेटमेंट में कहा गया है, अच्छा वो कह रहे हैं इफ़ द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी लाइक टू एल बाई टेकिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स सफिशेंटली क्लोज टू ए। वो कह रहे हैं कि जब हम x की वैल्यूज़ ले रहे हैं क्लोज टू ए सफिशेंटली,
तो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ए होनी चाहिए, ए से बड़ी। यही बात मैंने बताई थी कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो ए से बड़ी होंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं ग्रेटर देन ए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, उसके ऊपर प्लस साइन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, द लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट इज एल। सिमिलरली इसी तरह से अब हम लेफ्ट हैंड साइड का बताएंगे कि जब हमारे पास वैल्यू जो है वो कहाँ से आ रही होगी, एक्स से ही आ रही है, अप्रोच कर रही है, लेकिन वो क्या है, ए से क्या होगी, छोटी होगी, ए से क्या होगी, छोटी होगी। तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ऊपर माइनस साइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, विच मीन्स दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम द लेफ्ट इज, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, हमारे पास सेम होंगी, तो हमारे पास लिमिट जो है वो क्या कहलाएगी, एग्जिस्ट कहलाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास वन साइडेड लिमिट होती है, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट यही कहती है कि मेरे पास लेट सपोज लिमिट है, कहाँ से आ रही है, एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स, तो वो कुछ ना कुछ एक एल के बराबर होगी। इसी तरह से वो मुझे बोलता है कि लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच कर रहा है नेगेटिव से और एफ ऑफ एक्स पे, और वो मुझे कुछ ना कुछ एल देगा, ये एल मेरे पास दोनों सिचुएशन में सेम होगा। तो इस सिनेरियो को हम लोग वन साइडेड लिमिट कहते हैं। अगर मेरे पास कोई एक हो, अगर दोनों हो जाएंगे तो हमारे पास टू साइडेड लिमिट हो जाएगा। इसी तरह से हमें रिलेशन दिया हुआ है बुक के अंदर, हमें रिलेशन दिया हुआ है बुक के अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास द टू साइडेड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट ए, जो दोनों साइड की जो लिमिट है फंक्शन की वो एग्जिस्ट कर रही है ए के ऊपर, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ तब और तब कि जब मेरे पास दोनों जो है बोथ ऑफ वन साइड, जो मेरे पास वन साइडेड है, ये दोनों जो है वो क्या कर रही होंगी, एग्जिस्ट कर रही होंगी ए के ऊपर। ए के ऊपर एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि मेरे पास जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी। अगर यहाँ पे 2 आता है फ्रॉम एक्स पॉजिटिव ए से और पॉजिटिव नेगेटिव ए से, और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो मेरी जो लिमिट होगी वो क्या कहलाएगी, एग्जिस्टेड कहलाएगी वन साइडेड से। तो मैं उसको कैसे लिखूँगा मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास x जो है लिमिट अप्रोचेस a, अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। वो कह रहे हैं x लिमिट a पे अप्रोच कर रहा है फंक्शन की जो कि l है, सिर्फ तब और तब कि जब मेरे पास नेगेटिव से जो अप्रोच करने वाली लिमिट होगी और जो पॉजिटिव से अप्रोच करने वाली लिमिट होगी वो दोनों में क्या होगी, एल होगी, सेम होगी, तभी मेरी जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी। तो यही मैंने समझाया। तो ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास ये हम दो जो लिमिट होती हैं ये हमारे पास वन साइडेड लिमिट होती हैं, और अगर हमारे पास ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएं तो ये मेरे पास टू साइडेड लिमिट कहलाता है। और ये लिमिट होती है एग्जिस्टेंट कि जब मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज़ और इसकी वैल्यू सेम आ जाए। तो हम लोग इसकी जो है एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल है, मुझे बताया गया कि मेरे पास जो लिमिट है, लिमिट एक्स जो है वो पॉजिटिव ए से अप्रोच कर रहा है इस फंक्शन की ऊपर, और इस फंक्शन की जो वैल्यू है लिमिट अप्लाई होने के बाद तो वो मेरे पास आ गई 3। लेकिन जब मेरे पास लिमिट अप्लाई हुई फ्रॉम नेगेटिव ऑफ ए इस फंक्शन के ऊपर, तो वहाँ से जो वैल्यू आई मेरे पास तो वो आई मेरे पास 1। तो अब जब ये दोनों मेरे पास इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि मैंने जो यहाँ पे अपना ये स्टेटमेंट लिखा था ये इसको ओबे नहीं कर रहा, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे इसकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत कि जब हमारे पास लिमिट राइट हैंड साइड से
लेफ्ट हैंड साइड से दोनों साइड से एक ही पॉइंट के ऊपर अप्रोच कर रही होगी तो वो मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और बसूरत मेरे पास जो लिमिट होगी वो भी मेरे पास इस ए के ऊपर ही आनी चाहिए, तब मेरे पास लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। अच्छा यहाँ पे एन लिख दिया मैंने, सॉरी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज इनफाइनाइट लिमिट। अरे भाई ये क्या होती है, अभी हमने देखे लिमिट, लिमिट तो लिमिट होगी, कोई भी वैल्यू आ जाएगी। अब ये इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है, इनफाइनाइट लिमिट ये है, इनफाइनाइट लिमिट में भी हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि लेट सपोज मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ए, ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर आ रहा हूँ एफ ऑफ एक्स के ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर आ रहा हूँ। सेम इसी तरह से मैं अपने राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव ए इस फंक्शन के ऊपर। क्या कह रहा हूँ कि मैं इधर से भी आ रहा हूँ और मैं इधर से भी आ रहा हूँ। अब दोनों तरफ से मैं आ रहा हूँ, तो आने के बाद जब मेरे पास इधर से और इधर से जो वैल्यू आई वो मेरे पास इन्फिनिटी आ गई, वो मेरे पास क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, और वो इन्फिनिटी क्या आई, पॉजिटिव इन्फिनिटी बन गई। तो ये एक मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी का केस कहलाता है कि जब मैं अपने पास एक्स जो है वो पॉजिटिव ए से अप्रोच कर रहा है, एक एक्स जो है मेरे पास नेगेटिव ए से अप्रोच कर रहा है, और वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो है इनफाइनाइटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो उस सिचुएशन में हमारे पास जो लिमिट आती है वो मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। इसी तरह से हम इसका दूसरा केस बना लेंगे। दूसरा केस क्या होगा हमारे पास कि जब मैं अपनी लिमिट जो है वो मेरे पास राइट हैंड साइड से आ रही होगी और एक लिमिट मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड से आ रही होगी, और ये दोनों जब आ रही होंगी तो इस सिचुएशन में मेरे पास जो लिमिट आएगी वो मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में मेरे पास जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी कहलाएगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे हमने एक बात बताई थी कि मेरे पास एक्स से अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव वे से, एक नेगेटिव वे से अप्रोच कर रहा है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली पॉजिटिव इनफाइनाइटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइटली डिक्रीज़ हो रही होगी वैल्यू, तो मेरे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं इनफाइनाइट लिमिट के, ये मैं आपको बुक से भी इनके रेफरेंस दे दे रहा हूँ। अच्छा भाई, तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट दी हुई है, वो कह रहे हैं अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीज़ हो रही है इनडेफिनेटली, जो कि मैंने बताया था, तो जो एज एक्स अप्रोचेस ए, जो कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए पे फ्रॉम राइट या लेफ़्ट, राइट से या लेफ़्ट से आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव से आ रहा हो तो मेरे पास क्या बनेगी, उसकी लिमिट क्या आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, चाहे वो नेगेटिव आ रहा हो उसकी इन्फिनिटी क्या आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो एज अप्रोप्रिएट वो कह रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, द फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है बगैर किसी बाउंड की, या मैं ये कहूँगा कि जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी के, कि जब मेरे पास जो x है वो पॉजिटिव ए आएगा या x जो है वो मेरे पास नेगेटिव ए से अप्रोच कर रहा होगा। इसी तरह से मेरे पास डिक्रीजिंग के लिए लिखा हुआ है, सेम यही वर्डिंग है, सिर्फ क्या आ जाएगा मेरे पास, डिक्रीज़ इनडेफिनेटली आ जाएगा, और यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था विदाउट बाउंड, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट बाउंड। तो दैट्स इट, वही बाकी चीज़ है। तो ये था हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट की कहानी। आई होप थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ गया होगा। इनकी आगे हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, कंप्यूटिंग लिमिट्स देखेंगे कैसे होती हैं कैसे नहीं होती। दैट्स इट, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।